श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन सुनो, मैं आपसे अखंड रामायण की कथा कहूंगा। उसे सुनकर यत्नपूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर आप जीवन मुक्त हो जाओगे। राजेंद्र, वह रामायण महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम के संवाद रूप में वर्णित है। वह मोक्ष प्राप्ति के उपाय की मंगलमय कथा है। मैंने आपके स्वभाव को समझ लिया है, अतः आपको अधिकारी मानकर मैं आपसे वह कथा कहूंगा। विद्वान नरेश, सुनिए। राजा प्रश्न करते हैं, तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुने श्री राम कौन हैं? उनका स्वरूप कैसा है? वे किसके वंशज थे? बद्ध थे या मुक्त? प्रथम आप हमें इन्हीं विषयों का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहे, राजन, स्वयं भगवान श्री हरि ही श्राप के पालन की बहाने राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही आरोपित अथवा स्वेच्छा से ही गृहीत अज्ञान से युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ से हो गए। राजा प्रश्न करते हैं, महर्षि, श्री राम तो सच्चिदानंद स्वरूप थे, उन्हें श्राप प्राप्त होने का क्या कारण था? यह बताइए। साथ ही यह भी कहिए कि उन्हें श्राप देने वाले कौन थे? श्री वाल्मीकि जी ने कहे, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से वहां आगमन किए। उस समय ब्रह्मा जी ने वहां उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले अन्यान्य महात्माओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। केवल भगवान सनत कुमारों ने उनके आदर सत्कार में कोई भाग नहीं लिया, वे चुपचाप बैठे ही रह गए। ततः उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ने कहा, सनत कुमार, आप अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए हो, इसलिए जड़वत स्तब्ध बने बैठे हो। इस गर्वयुक्त चेष्टा के कारण आप श्राप या दंड पाने के योग्य हो। अतः शरजन्मा कुमार के नाम से विख्यात हो दूसरा शरीर धारण करो। यह सुनकर सनत कुमारों ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया, देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए त्याग कर अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। इसी प्रकार एक समय अपनी पत्नी को श्रीहरि के चक्र से मारी गई देख महर्षि भृगु का क्रोध बहुत बढ़ गया। वे उन्हें श्राप देते हुए बोले, विष्णु, आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इस प्रकार सनत कुमारों और महर्षि भृगु के श्राप देने पर उनकी वाणी सत्य करने के लिए भगवान विष्णु उस श्राप से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। राजन, भगवान विष्णु को श्राप का बहाना क्यों लेना पड़ा, इसका सब कारण मैंने आपको बता दिया। अब आपके प्रश्न के अनुसार अन्य सभी विषयों को भी बता रहा हूँ, आप सावधान होकर सुने।